दोस्तों मेरे कई सारे व्यूवर्स के ये सवाल है दोस्तों कि पति अपनी पत्नी से तलाक कैसे मांग सकता है, उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। दोस्तों पत्नी का इंटरेस्ट सेक्सुअल लाइफ में नहीं है, ऐसे में क्या तलाक लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता है, एक तरफा तलाक पति किस आधार पर ले सकता है। इसी के साथ में दोस्तों अगर वाइफ अडल्ट्री में रह रही है तो उसके लिए क्या कानूनी प्रावधान है। दोस्तों जय नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये सारे सवाल जो है आप लोगों के मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, हर एक सवाल पे और एक जवाब। दोस्तों शुरुआत से अंत तक देखिएगा ताकि अगर आपका भी सवाल उसमें है तो वो क्लियर हो सके। दोस्तों अभी बढ़ते हैं दोस्तों कि अगर पति जो है अपनी पत्नी से तलाक कैसे मांग सकता है और उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। दोस्तों अगर पत्नी किसी भी तरीके से पति को प्रताड़ित कर रही है दोस्तों, तो ऐसे मामले में जो पति है वो हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 के तहत तलाक मांग सकता है दोस्तों। और इसमें अर्जी करने वाले के साथ अगर सामने वाला पक्ष क्रूरता कर रहा है, शारीरिक या मानसिक हिंसा कर रहा है, तो तलाक ले सकता है। दोस्तों इसके बाद दोस्तों बहुत एक इंटरेस्टिंग सवाल दोस्तों कि पत्नी का इंटरेस्ट सेक्सुअल लाइफ में नहीं है तो क्या ऐसे में तलाक लिया जा सकता है। दोस्तों इसमें कई सारे कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है। हाँ, अगर पति से फिजिकल रिलेशन पत्नी नहीं बना रही है, उसे मना करती है, तो यह तलाक का आधार बनता है। दोस्तों इसके बाद दोस्तों जो एक तरफा तलाक है, पति किस किस आधार पर ले सकता है। दोस्तों अगर पति तलाक चाहता है और पत्नी नहीं चाहती है तो ऐसे में पति एक तरफा तलाक ले सकते हैं। दोस्तों ऐसे में पति को कंटेस्टेड डाइवोर्स यानी कि विवादित तलाक मिल सकता है और इसे एक तरफा तलाक भी कहते हैं। दोस्तों और इसमें कोर्ट पति से सबूत मांग सकता है कि उसे तलाक क्यों चाहिए। दोस्तों जब भी एक तरफा तलाक लिया जाता है उसमें सारी चीजें साबित करनी होती हैं जो भी पक्ष कोर्ट में अप्लाई करता है। इसी के साथ में दोस्तों एक चीज और समझिएगा कि अगर किसी भी तरीके से पत्नी मायके चली गई और घर वापस नहीं आ रही तो ऐसे में आप हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 के तहत कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हैं। दोस्तों और इसके बाद में क्या होगा, कोर्ट पत्नी को आदेश करेगा कि वो अगर पति के साथ में रहे। अगर पत्नी नहीं रहना चाहती है तो उसे स्पष्ट कारण कोर्ट को बताना होता है। दोस्तों इसके दो फायदे फ्यूचर में आपको मिलने वाले हैं। पहला मेंटेनेंस में मिलने वाला है, अगर पत्नी किसी तरीके के झूठे केस दर्ज कराती है तो उससे भी मिलने वाला है। दोस्तों इससे रिलेटेड कोई सवाल जवाब होगा तो पूछिएगा। दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल लेते हैं दोस्तों कि पत्नी एडल्ट्री में रह रही है। दोस्तों इसको समझिएगा कि ये क्राइम नहीं है। अभी भी मेरे कुछ व्यूअर्स के ये सवाल थे। दोस्तों अगर पति या पत्नी में से कोई भी शादी से बाहर अगर किसी के साथ रिलेशन रखता है तो वो डाइवोर्स ले सकता है। ये डाइवोर्स का ग्राउंड है, बशर्ते कि एडल्ट्री क्राइम नहीं है, किसी भी तरीके का कानूनी अपराध का केस नहीं चलाया जा सकता है। दोस्तों लेकिन अभी एक केस में मैंने वीडियो बनाया था, आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें पति ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी करी थी। उसमें पति पत्नी दोनों को ही 6-6 महीने की जेल की सजा। अभी ये लेटेस्ट का जजमेंट है कोर्ट का, आप जाकर पढ़ ले। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों क्रुएल्टी की तरफ। इसे एक जानबूझकर किए गए काम के तौर पर डिफाइन किया गया है दोस्तों, जिसमें शरीर के किसी भी पार्ट या मेंटल हेल्थ के लिए खतरा हो सकता है। दोस्तों इसे क्रुएल्टी कहा जाता है। किसी भी तरीके से क्रुएल्टी दोनों पार्टनर में कोई भी कर रहा है, पति कर रहा है या पत्नी कर रही है, दोस्तों ऐसे में एक तरफा तलाक लिया जा सकता है और ये भी तलाक का ग्राउंड है। दोस्तों इसके बाद दोस्तों इसको समझिएगा कि कई सारे व्यूअर्स के सवाल रहते हैं। दोस्तों इसको ऐसे समझिएगा कि पति के ऊपर घरेलू हिंसा का मुकदमा सिर्फ और सिर्फ पत्नी लिखा सकती है, पति नहीं लिखा सकता है। लेकिन पति इन सब मामलों में पुलिस से मदद ले सकता है। अगर पत्नी पति के साथ मार पिटाई कर रही है, उस पर गलत काम करने के लिए कोई जोर दबाव बना रही है, ऐसे में पुलिस की हेल्प ली जा सकती है। और उसके साथ में जो खुद से प्रॉपर्टी बनाई है पति ने, स्वार्जित संपत्ति है, उस पर सिर्फ और सिर्फ पति का अधिकार होता है। पत्नी या बच्चों का उस पर कोई अधिकार नहीं होता। दोस्तों वो जिसे चाहे उसे दे सकता है और किसी को ना भी देकर अगर वो चाहता है तो वो ट्रस्ट में भी दे सकता है या किसी और को हैंड ओवर कर सकता है। ऐसे में ऐसे समझिएगा दोस्तों, किसी भी तरीके से अगर पति भी मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित हो रहा है तो वो अपनी पत्नी के खिलाफ पुलिस और कोर्ट दोनों की मदद ले सकता है। दोस्तों ऐसे में कई सारे ये भी होता है कि पत्नियां परिवार से नहीं मिलने देती हैं, दोस्तों रिश्तेदारों से नहीं मिलने देती हैं, या किसी भी तरीके से पति को टॉर्चर किया जा रहा है। दोस्तों इसमें सारी चीजें ऐड होती हैं। इन सारी चीजों से रिलेटेड दोस्तों अगर कोई, हाँ इसी के साथ में ये भी